Assalamu alaikum. My name is Saad Hassan and this is Living English channel. We are not here to only learn English but live English. So we need to understand basic term and basic terminology of grammar so then we can speak and write English fluently and smoothly. So this is basic course where we are teaching you a basic outline of the grammar and then we will go through the advanced level of CSS English composition and pressing. So today our topic is about subject and predicate. What is subject and what is predicate? A subject is actually a person, place or thing, anything, any emotion which we are speaking. कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कोई ना कोई बात कर रहे हैं जब हम सेंटेंस कोई लिखते हैं जैसे माई नेम इज़ साद हसन, ठीक है, तो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी बात कर रहा हूँ। तो जिसमें ये मेरा सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, तो माई जो है वो मेरा इस पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से something about that person or thing. And in other words, we must have subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. और जो बाकी सेंटेंस होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जैसे माई नेम इज़ साद हसन, माई जो है ये सब्जेक्ट है और इज़ नेम इज़ साद हसन, जो इसका नाम साद हसन है। तो जो साद हसन है वो क्या बता रहा है? वो प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट में बता रहा है कि माई का जो नेम है वो साद हसन है और जो माई है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब मुझे लगता है कि आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई होगी। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हिंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, इसलिए जो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, द पार्ट विच नेम पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होगा। और जबकि ऑन द अदर हैंड द पार्ट विच टेल अस समथिंग about the subject this is called predicate of the sentence. The subject of sentence usually come first but occasionally it is put after the predicate as, कि वो कह रहे हैं जो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है सब्जेक्ट वो ज़्यादातर फर्स्ट में आता है, लेकिन ओकेजनली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एंड में भी चला जाता है। जैसे हेयर कम्स द बस, कि यहाँ बस आ गई, यहाँ बस आती है, ठीक है। तो हेयर कम्स द बस, अब हम यहाँ पे बस की बात करें तो बस हमारा सब्जेक्ट है और हेयर कम्स द ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे बस जो सब्जेक्ट है वो एंड में है। और या स्वीट आर द यूज़र ऑफ एडवर्सिटी, यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वीट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, स्वीट की बात करें, और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ये क्या है? प्रेडिकेट है। And in imperative sentences, the subject is left out as sit down, sit down, ठीक है। अब here the subject use understand, यहाँ पे जो है sit है क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज। अब फ्रेज एंड क्लॉज भी इसी सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो जब सेंटेंस हम प्रॉपर कर लेंगे कि उसमें पहले हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी हैं, सेंटेंस की पढ़ रही है, अब सब सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसको पढ़ा है। अब हम फ्रेजेस और क्लॉजेस पढ़ेंगे। जब आपको ये बेसिक आइडिया हो जाएगा तो आई होप इट विल मच हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज इन स्पीकिंग और राइटिंग। सो फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है? फ्रेज एंड क्लॉज का भी हम फुल क्या होता है इसका पोस्टमार्टम नहीं करने वाले। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि यार फ्रेज क्या होता है और ये क्लॉज क्या होता है। अच्छा, अब जो फ्रेज है ना वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, दोनों मतलब इकट्ठे नहीं होते। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होंगे, जबकि जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे होंगे, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि यार वो जो सेंटेंस है उसमें भी तो चलो ठीक है, फ्रेज तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, वो तो हमें समझ आ गई, लेकिन जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ होंगे, तो फिर वो सेंटेंस क्या चीज़ हुआ? अगर क्लॉज भी तो सेंटेंस में भी तो वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन क्लॉज में भी यही हो गया, तो इसमें फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि जो एक सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें कई एक सिंगल फ्रेज भी सिंगल क्लॉज भी आ सकता है, उसमें डबल क्लॉज, दो क्लॉज भी आ सकते हैं, तीन क्लॉज भी आ सकते हैं। जो एक सेंटेंस होता है उस वो कई क्लॉजेज और फ्रेजेस का मजमुआ होता है, क्या होता है, मजमुआ होता है, उसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज और फ्रेज होते हैं, और ये क्लॉजेज और फ्रेजेस मिलकर सेंटेंस, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, जैसे हम डॉन न्यूज़ में पढ़ते हैं या कहीं और जगह पे बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली में एक सेंटेंस होता है जिसमें कई सारे फ्रेजेस और क्लॉजेस का यूज़ होता है। तो अब इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं, फर्दर इसकी आगे डेफिनेशन देखते हैं और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ कॉर्नर, ठीक है। अब ये जो इन अ कॉर्नर क्या है? इन अ कॉर्नर मतलब कोने में। अब क्या कोने में? इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सेंस। क्या है कोने में? तो जिसकी प्रॉपर सेंस नहीं होती, जिसमें सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, या वर्ब तो होगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, वो फ्रेज होगा इन अ कॉर्नर, इन द स्काई, ठीक है, एट द एंड, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। जी, जिस तरह के सेंटेंस के फ्रेज होंगे, ये क्या कहता है? इट मेक सेंसेस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो बना रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा हमें। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड इन इटैलिक आर फ्रेजेस। अब इटैलिक तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इधर के। इटैलिक्स क्या होता है? इटैलिक्स क्या होता है? इटैलिक्स होता है कि सीधी वर्डिंग होती है ना, तो वो थोड़ी टिल्ट होती है जो इटैलिक होती है, लेकिन इसमें वाजे नज़र नहीं आ रहा। तो आपको मैं बताऊंगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज, ठीक है, ये क्या है? इन द ईस्ट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब लेकिन जो इन द ईस्ट है ना, ठीक है, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। इस हम्प्टी डम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम्प्टी सम्प्टी सेट बैठे हैं, वो तो एक सेंटेंस का वैसे सेंस आ रही है, लेकिन ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल क्या है? फ्रेज है। इसी तरह देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, कि मेरे घर की मतलब एक बड़ा शख्स आता है तो मेरे दरवाजे की तरफ, मेरे दरवाजे के ऊपर। तो ये क्या है? टू माई डोर। टू माई डोर क्या फ्रेज है? इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है, ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी। अब ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी क्या है? ठीक है, ये भी फ्रेज है। कहीं पे प्रिपोजिशन यूज़ हो रही है, कहीं पे एडजेक्टिव यूज़ होंगे, कहीं पे क्या यूज़ होंगे, वो हम आगे फर्दर जब फ्रेज और क्लॉज की डिटेल पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त समझ आ जाएगा। पर लेकिन अभी इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रेज और क्लॉज का आपको कन्फ्यूजन हुए तो आपको सही मायनों में कभी भी ग्रामर समझ नहीं आएगी। तो फ्रेज और क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको फ्रेज का तो समझ आ गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होते इसमें, और ये एक छोटा सा मजमूआ होता है कुछ वर्डों का जो सेंटेंस के अंदर शामिल होके उसकी सेंस में आता है। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट तो ठीक है, लेकिन ओन अ वॉल, ठीक है, तो ओन अ वॉल क्या फ्रेज हो गया? अब एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन टैलिक इन फॉलोइंग। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो ही हैज व्हाट? ही हैज चेन ऑफ गोल्ड। अब चेन ऑफ गोल्ड क्या है? चेन ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, लेकिन अब हम इसको क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करें? ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब आपने यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है कि ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ये क्या है? चेन ऑफ गोल्ड क्या है? फ्रेज है, लेकिन ही हैज अ चेन, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अब इसमें विच इज मेड ऑफ गोल्ड में ये क्लॉज है। कैसे क्लॉज है? इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? विच। विच क्या है? सब्जेक्ट है, और मेड क्या है? वर्ब है। तो जिसमें वर्ब भी आता है और सब्जेक्ट भी आता है वो क्लॉज होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में है जब क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस का अपना तो ये है पड़ा, हैज़, ये तो उसका वर्ब है पड़ा, ही इसका सब्जेक्ट भी है पड़ा, लेकिन जो फर्दर उसमें ऐड हो रहा है ये क्लॉज हो रहा है ऐड, जो कि उसको एक प्रॉपर सेंस दे रहा है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ये क्लॉज है, जबकि
चेन ऑफ गोल्ड, यहाँ पे कोई सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पे कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, तो ये फ्रेज़ है। ठीक है, तो ये हमें एक बेसिक डिफरेंस था क्लॉज और फ्रेज में, कि फ्रेज जो होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की खसूसियात होगी, कभी प्रीपोजिशन लगेगा तो कभी एडजेक्टिव लगेगा तो कभी एडवर्ब लगेगा। जबकि जो क्लॉज है उसमें प्रॉपर क्या होता है, वो सेंटेंस की हेल्प करता है उस समझने में, जैसे ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें ही हैज़ अ चेन। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस तो बन गया, लेकिन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो फर्दर चीज़ ऐड हो रही है, विच इज़ मेड, ये क्या है, क्लॉज है, जो उसको ज़्यादा उसकी सेंस को उभार रही है। इसमें विच जो है सब्जेक्ट है और मेड जो है गोल्ड है। वो रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ फ्रेज, जो फर्स्ट था उसको हमने चेन ऑफ गोल्ड ये फ्रेज है, जबकि चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये क्लॉज है। ओके, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसमें कुछ मज़ीद क्लॉज पढ़ते हैं। पीपल, ठीक है, पीपल हु पे देयर डेप्ट्स आर ट्रस्टेड, वो लोग जो अपने मतलब किराया देते हैं वो ट्रस्टेड है। ठीक है, तो देयर पीपल, ठीक है, हु पे देयर डेप्ट्स आर ट्रस्टेड, पीपल हु पे, पीपल हु पे क्या है, ये एक क्लॉज है, पे देयर डेप्ट्स आर ट्रस्टेड। ठीक है, तो पीपल हु पे ये क्लॉज है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, तो वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग एक सेंटेंस, और इसमें क्लॉज कौन सा है, इट इज रेनिंग, क्योंकि इट जो है सब्जेक्ट भी आ रहा है और इस जो है वर्ब भी आ रहा है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं सोचता हूँ कि तुमने एक क्या होता है गलती की है, तो आई थिंक दैट, तो ये तो मतलब यू हैव मेड अ मिस्टेक ये एक सेंटेंस है। अब आई थिंक दैट ये एक क्लॉज है, और ये यू हैव अ मेड अ मिस्टेक ये सेकंड क्लॉज है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, थिंक उसका वर्ब है। यहाँ पे यू जो है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, हैव मेड क्या उसका वर्ब है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे क्लॉजेज और फ्रेजेस की आपको मुझे उम्मीद है कि अब इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसके ऊपर कवर करेंगे।